हेलो साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आज। जिन क्वेश्चनों को यकीन मानिए आप एक एक दो दो तीन तीन मिनट में करते थे, आज से उनको केवल 10-10 5-5 सेकंड में देखते हुए करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन बनते, आइए देखते हैं। 10 मिनट में बहुत तेजी से चीज़ों को हम सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 15 प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8 का होल स्क्वायर, अपॉन में लिखा है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर आप यकीन करिए इसे सॉल्व करेंगे, कितना भी तेज सॉल्व करेंगे, इसमें 1 से 2 मिनट जाएगा। आप कहोगे कि ये आसानी से कर सकते हैं, तो हम आपको ये दे देंगे। आप कहोगे ये आसानी से कर सकते हैं, हम ये दे देंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर में आजकल पूछा जा रहा है। आप जब भी एग्जाम देने जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। कैसे, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, पूरी एक एक करके चर्चा करेंगे। सुनिए जरा। अगर कभी भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मालूम है? बोले हाँ सर मालूम है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर में क्या करूंगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया। ये देखो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, a और a दो हो जाएंगे, ये 2 बार b हो जाएंगे। मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं और मैं सिंपल सा लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोला हाँ सर लिख सकता हूं। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो मल्टीप्लाई में कोई होता है, पक्षांतर करते हैं, डिवाइड में जाता है। तो मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट बन के आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में अगर भी कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, कभी भी इस टर्मोलॉजी का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा 2 ही रहेगा। आंसर कितना होगा, हमेशा और हमेशा 2 रहेगा। कभी भी तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसी बात को समझना है कि कभी भी दो संख्याओं के का योग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोले, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसका आंसर हमेशा 2 होगा। कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई भी वैल्यू कैसी भी चेंज हो। कैसे सर, अगर आप नजर डालें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका आंसर देखते ही आप बता सकते हैं मेरे दोस्त कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, यकीन करिए। अगला देखिए जरा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने आप में ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। कोई भी वैल्यू लिखी हो, कैसी भी वैल्यू चेंज हो, अगर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा 2 ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यकीन नहीं है, आप इसको प्रॉपर सॉल्व करिए, तब भी आंसर आपका 2 ही आएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप नजर डालें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, अपॉन में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। वही संख्याएं पॉइंट में आ गई, डेसिमल का फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ज्यादातर बच्चे छोड़ के आएंगे, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं छोड़ के आएंगे। क्यों नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि देखते ही आपको पता है मेरे दोस्त इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर हमेशा 2 आना है। क्या आना है, 2 आना है। ठीक है, अगला आप क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन, और इसका आंसर आप मुझे देखते ही कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर होगा। ये आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट करके कि क्या आंसर आएगा। क्या आप सीख गए, क्या आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं? बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए, और मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अब हम चलते हैं अगली बात। एक बात अभी हमने सीखी, क्या ये बातें खत्म होंगी? ऐसा नहीं, एक बात सीखी है, अब हम अगली बात दूसरी सीखेंगे। दूसरी सर क्या बात है, फिर से वही फार्मूला लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बचपन में फार्मूले पढ़े थे, इन्हीं का तो यूज करके हम कुछ नया बना रहे हैं, इन्हीं का तो यूज करके नया बना रहे हैं। क्या करें, अभी हमने ऐड किया था, इस बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता मेरे दोस्त घटाने पर। क्या कर दिया, घटाने पर। घटाएंगे तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। जैसे ही हमने घटाया तो हमने क्या नजर डाली, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। अभी बचा क्या, तो बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा। हाँ बोले बस बिल्कुल सर बचा। माइनस में रहा, और माइनस में क्या रहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। हाँ बोले बिल्कुल रहा। और ये 2ab प्लस का, ये भी 2ab प्लस का, तो 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। क्लियर बात। अभी देखो मैं क्या करूं, अगर मैं ab को इधर लेके आऊं तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर
अपॉन में अगर कभी भी हमें ए बी लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, ए बी, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा कितना होगा, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा 4 होगा। कितना होगा, हमेशा और हमेशा 4 होगा। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो आंसर 2 था। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में अगर ए बी कभी भी इस टर्मोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा, इस कॉन्सेप्ट का आंसर क्वेश्चन बनेगा, तो उसका आंसर हमेशा 4 होगा। क्या होगा, हमेशा 4 होगा। कैसे, जैसे ये आपके सामने लिखी हुई बात, नजर डालो जरा, क्या लिखा है, इस पे डालो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी लिखा है, तो इसका आंसर देखते ही हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। देखते ही क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर इसको सॉल्व भी तो कर सकते थे, हमने कहा बिल्कुल कर सकते थे। 8 और 5 मिला के 13, 13 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बिल्कुल सर। 8 में से 5 घटा दो, 3 आया, 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बिल्कुल भाई। 8 का गुणा 5 में कर दो, 40 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 आता है, माइनस में 9 आता है, अपॉन में क्या लिखोगे, 40 लिखोगे। अगर हम 169 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना मेरे भाई, 160 बचेगा, 0 बचेगा 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 चौको 16। आंसर वैसे भी कितना आया, 4 आया। कितनी भी तेज आप कैलकुलेशन करोगे आपको 30-40 सेकंड लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड में आप आंसर मारोगे। जैसे ये कैलकुलेशन कम थी, ठीक थी। अब 19 में 7 जोड़ के स्क्वायर करो, घटा के स्क्वायर करोगे, अपने आप में मेरे दोस्त आपको टाइम लगेगा कम से कम 50 सेकंड, लेकिन हमें टाइम ही तो बचाना है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी लिखा हो, तो आज से तुम्हें पता चल गया कि हमेशा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है अपॉन में ए बी। कभी भी ऐसे चाहे दशमलव लगा हो, दशमलव ना लगा हो, एक जैसे बस वो फार्मूला लिखा हो, तो उसका आंसर मेरे दोस्त हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। आपने ये बात सीख ली। अब देखो एक नई बात और आ जाएगी। यहां भी देखो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में ए इंटू बी। कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यकीन मानो आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप आंसर इसका तुरंत कितना टिक करेंगे, 4 टिक करेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। आप बहुत सारे एग्जाम को में उठा के देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। अच्छा, एक नया क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस बार 2ab लिखा है। क्या लिखा है, 2ab। समझने वाली बात बस यही है, एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार हो गया, उसने तुम्हारे साथ खेल कर दिया। क्यों, तुम्हें तो आंसर पहले से रटा था 4, लेकिन अगर ए बी होता, अगर अपॉन में ए बी है, क्या है, ए बी, तो आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर अपॉन में 2ab है तो आंसर मेरे दोस्त कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 का इधर डिवाइड है तो 2 का इधर भी डिवाइड करेंगे, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। तो याद रखना ये भी कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर अपॉन में ए बी है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में अगर कभी भी मेरे दोस्त 2ab लिखा हो जाए, क्या आ जाए, 2ab, तो आंसर हमेशा और हमेशा 2 ही होगा। क्या आंसर होगा, 2 ही होगा। दोनों बातों को अच्छी तरीके से आप समझ लेना, अपने कॉपी पे दोनों पॉइंट नोट कर लेना, एक एक एग्जाम्पल नोट कर लेना, और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए हमारा एग्जामपुर परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। और हम आपको ऐसे ही रोज नई नई चीजें 5 मिनट में, 10 मिनट में सिखाते रहेंगे। कैसा लगा, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, बढ़िया लगा तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट पे एक बार लिखना जरूर कि हाँ कैसी लगी क्लास। और अगर पसंद आई हो तो फिर बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा ऐसी छोटी छोटी, और मतलब नहीं कहते 10 का डोज, ये डोज है तुम्हें जो मतलब एक दवाई है जो रोज लेनी है, और बढ़िया से कॉन्सेप्ट होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में अगली, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।